तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उन्हें वोट दिलाएगी, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जी हाँ, अगर महागठबंधन की अगुवाई कर रही थी आरजेडी पार्टी और उसने ये सोचा था कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उसे वोट दिलाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन उसके बाद अगर बातें कही जाए गलतियों की, तो सबसे ज्यादा गलतियां किसकी है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। तेजस्वी यादव फिलहाल तो यूरोप ट्रिप पर है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ब्रेक ले रहे हैं और चर्चाएं ये भी चल रही है कि कोई नेता है जो उनको सलाह दे रहा है कि वो दूर रहे और कुछ टाइम तक ब्रेक लें। जिस तरीके से राहुल गांधी ब्रेक लेते हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी ब्रेक ले रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ही वो चले गए थे, तीसरे दिन ही वो चले गए थे। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता था उस दिन वो मौजूद नहीं थे, यूरोप में थे। तो ये सारी बातें चली और अभी वो ब्रेक पर ही हैं। मतलब पूरा कहा जा रहा है कि 1 महीने के ट्रिप पर गए हुए हैं, अगले महीने वो आएंगे। लेकिन इससे पहले जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी इस बार क्वेश्चन मार्क में थी। क्योंकि देखिए, इस बार भी उन्होंने 17 दिनों में 183 रैलियां की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन रैलियों का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इस तरीके की लोकप्रियता का कोई फायदा ही नहीं हुआ। खूब सारे गाने बने, खूब सारी चीजें हुई, लेकिन आरजेडी को जैसा प्रदर्शन मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं, जैसा नतीजा मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। महागठबंधन की अगुवाई आरजेडी पार्टी ही कर रही थी, तेजस्वी यादव ही कर रहे थे और सबको यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव जहां जहां जाएंगे वहां वहां जीत मिल जाएगी महागठबंधन को। लेकिन इस बार इतनी बुरी हार मिली है, इतनी करारी हार मिली है कि इसका जो अंदाजा था वो ना ही तेजस्वी यादव ने लगाया था, ना ही राहुल गांधी ने लगाया था। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर जो गलतियां हैं वो जरूर निकलकर सामने आ रही हैं कि आरजेडी पार्टी में गलतियां हुई हैं, तेजस्वी यादव से गलतियां हुई है, जिसकी वजह से महागठबंधन हारी है। यहां तक कि कांग्रेस का भी यही कहना है कि तेजस्वी यादव की वजह से ही महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से हारी है और कांग्रेस को भी करारी हार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की वजह से मिली है। अगर कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन इतनी बुरी हार जरूर नहीं मिलती। लेकिन तेजस्वी यादव की वजह से ही इतनी बुरी हार मिली है, ऐसा कांग्रेस का भी कहना है। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रही है कि चुनावी रणनीतियां जो है यानी कि एनडीए पक्ष की वो काफी स्ट्रांग थी, जानबूझकर हराया गया, ये सारी बातें चली। लेकिन इन मुद्दों के बावजूद जो मेन रेडा है वो ये है कि तेजस्वी यादव आखिर गलतियां उन्होंने की ही क्यों, आखिर कौन कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से वो हारे हैं। उसी के बारे में ज्यादा चर्चा जो है हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ गलतियां हुई हैं और किस तरीके से इतनी बुरी हार मिली है। इतनी समीक्षाएं बैठक चल रही हैं, आपको पता ही होगा कि आरजेडी खेमे में भी समीक्षा बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी समीक्षा बैठक बुलाई गई। तो ये बैठकों के दौर के बावजूद भी ये रीजन नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर महागठबंधन किसकी वजह से हारी है। कभी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की वजह से हारी है, राहुल गांधी की वजह से हारी है, तो राहुल गांधी कहते हैं नहीं तेजस्वी यादव की वजह से हारी है। तो दोनों के बीच में जो है ये कटास देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया है कि महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है, अदरवाइज सारा काम जो है अकेले ही करने वाले हैं, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और एकला चलो की राह पर ही चलेगी कांग्रेस। ये सारी बातें चल रही है। क्या कुछ है इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी आरजेडी को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इस बार बेहतर प्रदर्शन कराएगी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के उलट रहे। हार के बाद राजद में लगातार बैठकें ही हो रही हैं। इन बैठकों में जो बातें निकलकर सामने आई है वे पार्टी की अंदरूनी कमजोरी की ओर इशारा करती है। राजद के नेताओं का मानना है कि सिर्फ विपक्ष मजबूत नहीं था, बल्कि आरजेडी खुद भी रणनीतिक अगर बात की जाए गलतियों की तो उसमें उलझ गई। चुनाव परिणामों के बाद अब राजद में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार सत्ता उनके करीब होगी, लेकिन नतीजों ने सभी समीकरण बिगाड़ दिए। पार्टी को 25 सीटों पर ही सिमटना पड़ा, जबकि 2020 की अगर बात करें तो उसके पास 75 सीटें थी। लगातार बैठकों में नेता यह मान रहे हैं कि यह हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और नेतृत्व में हुई बड़ी चूक का नतीजा है। गलत टिकट बंटवारा, फर्जी सर्वे, झूठे आत्मविश्वास और नेतृत्व तक पहुंच की कमी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इस चुनाव में आरजेडी को केवल 69 सीटें मिली थी, लेकिन जबकि अगर 2020 के चुनाव में यह आंकड़ा 75 सीटों पर था।
वोट शेयर लगभग 23% पर 2020 के चुनाव की तरह ही टिक गया। तेजस्वी यादव ने करीब 40 से ज्यादा सीटों पर खुद प्रचार किया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखा। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यह सिर्फ सीटों की हार नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक गलती है। चर्चा में यह भी सामने आया कि टिकट वितरण सोच समझकर नहीं किया गया। कई जगह स्थानीय मजबूत नेताओं को छोड़कर पार्टी के करीबियों को टिकट दे दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। तो ये सारी वजहें जो है वो लगातार सामने आ रही है तेजस्वी यादव के हारने की। जी हाँ, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने गलत इंसानों पर विश्वास किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने गलत लोगों को टिकट दे दिया। अगर ये टिकट जो है उन क्षेत्रों के मेन नेताओं को दिया जाता जो कि वहां पे प्रचलित थे, जो कि उनका एक तरीके से कहा जा सकता है कि वोट बैंक भी बना हुआ था, तो उन नेताओं को अगर टिकट दिया जाता तो नतीजा कुछ और देता होता। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारा किया, टिकट दिया, वो टिकट देना उनका सबसे गलत डिसीजन था। कई सारे नेताओं को उन्होंने टिकट दिया जो कि हारने लायक ही थे। मतलब उनका एक तरीके से कहा जाए तो वोट बैंक भी अच्छा खासा नहीं था, उनकी पहुंच भी उतनी अच्छी नहीं थी जितने कि पुराने नेताओं की थी। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी ने पुराने नेताओं को दरकिनार किया और नए को मौका देने का सोचा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, तेजस्वी यादव क्यों हारे हैं, क्यों गए हैं यूरोप ट्रिप पर? ये सारी बातों को आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।